नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा 26 अगस्त का सेशन था यानी कल का सेशन, वहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और गिरावट का कारण दोस्तों पता ही है आपको, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ इम्प्लीमेंट करा गया था उसके चलते ये गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। लगभग सभी मेजर स्टॉक्स के अंदर हमें कल गिरावट देखने को मिली थी। और दोस्तों, जैसे ही टैरिफ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, हमें साथ के साथ ये भी देखने को मिल गया कि टैरिफ की हवा किस तरीके से निकलती हुई हमें देखने को मिली थी। क्योंकि अमेरिका ने जो मेजर सेक्टर थे हमारे यहाँ के, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एनर्जी हो गया, उनके ऊपर तो उन्होंने पूरी की पूरी छूट दे रखी है। उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपना जो टैरिफ लगाया, जहाँ से उनको कुछ खास मुनाफा नहीं होता, ना ही हमारे मार्केट को उससे कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला। तो दोस्तों, ऐसे में जो हमारा HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इसके ऊपर भी कोई ऐसा टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है स्टॉक का। क्योंकि आपको पता ही है, हमारी घरेलू कंपनी है, लोकल, इसका डोमेस्टिक बाज़ार है और डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है। तो टैरिफ का तो इससे कुछ दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। ऊपर से GST के चलते जो 3 और 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, GST कट लगने वाला है 22 सितंबर से, वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, जो कि मार्केट को बूस्ट भी देगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है HAL की। तो आने वाले टाइम में दोस्तों, HAL में बाइंग साइड में अगर कोई पोजीशन बनाकर बैठा है करंट लेवल पर, या अगर किसी ने खरीदारी नहीं करी है दोस्तों बाइंग साइड में स्पेशली, तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा लेवल हमारे, अच्छा टाइम आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। और लॉन्ग टर्म के टारगेट जो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या टारगेट हो सकते हैं सबसे पहले। और शुरुआत ही दोस्तों हम सीधा चार्ट पर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो सपोर्ट था सबसे पहला था, वो था 4445 का, जिसका हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिल चुका है अभी के लिए। आप देख सकते हैं सपोर्ट के नीचे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी हमें कल के दिन। और 28 तारीख यानी कि मंथली एक्सपायरी आ चुकी है दोस्तों। कल के दिन हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें शायद हमें गिरावट देखने को मिलती है। या दोस्तों मान लीजिए 22 सितंबर से पहले पहले इसमें थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग अगर बनी रहती है किसी भी वजह से, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग का दोस्तों कोई खास वजह नहीं है इसके, इस स्टॉक के चलते कोई ऐसी कोई खबर भी निकल कर नहीं आ रही जिससे इसमें कोई गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कोई इसमें अगर लंबे टाइम से पैसा लगा कर बैठा है तो प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो दोस्तों, जो बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसा इन स्टॉक्स के अंदर, उनको कोई छोटा मोटा बहाना ही चाहिए होता है, तब वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चलते हैं। अभी हो सकता है वो GST की रिगार्डिंग थोड़ा सा एक बहाना लेकर चले कि भाई 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट होंगे फाइनल कट, या फिर 3 या 4 तारीख के बाद हमें पता चलेंगे GST कट कितने लगने वाले हैं। तो उससे पहले जितना प्रॉफिट बुकिंग कर सके इसमें कर लें, या फिर सेलिंग करके इसमें जितना मुनाफा कमा सके कमा लें। क्योंकि सेलिंग करते करते दोस्तों, अगर इसको इसकी डिमांड रेंज के पास तक अगर ऑपरेटर लेकर आ जाते हैं, जो कि है 4000 4108 से लेकर 4200, ये जो हमारी डिमांड रेंज है दोस्तों फिलहाल के लिए, अगर इस रेंज के पास तक लेकर आ जाते हैं सेलर इसको, तो डेफिनेटली दोस्तों सेलर यहाँ से जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और इसको फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म का अगर मैं आपको टारगेट बताऊँ, कम से कम जो हमारा पहला टारगेट है आने वाले टाइम में इसके लिए, वो है 5500 का। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा दोस्तों। और हमें देखना होगा कि कितने कम टाइम में टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इसके अंदर MTF ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ज़रा 1 आवर चार्ट पर चलना चाहता हूँ। 1 आवर चार्ट पर दोस्तों, हमें जैसे कि पता है, जो हमारा पहला सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन एक फाइनल क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली थी, वहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला था। अब कल के दिन दोस्तों, अगर इसमें गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है इस रेंज के पास, तो देखना होगा हमें कम से कम मान लीजिए, अगर ओपनिंग हो रही है, इसी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है अगले 1 घंटे तक, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा नीचे स्टॉक जा सकता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस ना करके इधर से सपोर्ट ले रहा है, तो इस स्टॉक में थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कल की जो हमारी ओपनिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, ये कल रेजिस्टेंस का काम करता है या दोबारा से सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, ये देखने लायक होगा। और मोस्टली अगर आप कोशिश करें, अगर आप कल कॉल साइड में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कल के दिन आप अपनी पोजीशन को क्रिएट ना करें और सितंबर के दिन ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, इसमें अभी थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 3 और 4 तारीख के बाद ही हमें पता चलेगा कितने कट्स लग सकते हैं। उससे पहले कोशिश करेंगे सेलर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा और नीचे तक गिराने की। तो जो हमारा सपोर्ट है नीचे में 4200, अगर ये गिरता गिरता दोस्तों 3 या 4 तारीख के पहले पहले हमें इस रेंज के आसपास देखने को मिल जाता है सपोर्ट के पास, तब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले जो कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, प्लस MTF वाले भी यहाँ पर अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है दोस्तों, वो भी इसी रेंज के आसपास अपनी पोजीशन को बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और टारगेट वो कम से कम अपना या तो 4400 का लेकर चल सकते हैं, या फिर 4500 तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर दोस्तों कल के दिन इसमें कोई तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों
हमारा छोटा सा एक रजिस्टर हम फेस कर सकते हैं 4500 के पास, क्योंकि 4500 आपको पता ही है एक साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों। इस रेंज के पास 4500 का जो हमारी रेंज है, यहाँ पर जो है ये एक बार के लिए रजिस्टर फेस कर सकता हूँ। यहाँ से हमें फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। 4500 का लेवल हमारा दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो 4500 की जो रेंज है दोस्तों साइकोलॉजिकल नंबर है, इस लेवल का भी हमें ध्यान में रखना है, इस पॉइंट का भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। और कोशिश करनी है दोस्तों, अगर 3 और 4 तारीख से पहले इसमें अगर थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने को मिलती है तो इस रेंज पर ही हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। और करंट लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है, लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आराम से बने रह सकते हैं। उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग और हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों 5500 के प्लस ही स्टॉक जाएगा ही जाएगा। और शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने खरीदारी कर रखी है इस लेवल पर, तो दोस्तों एक बार के लिए अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। या अगर आपका व्यू 3-4 महीने तक का है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, यहाँ से गिरावट के बाद जो है फिर तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोस्तों मैंने जैसे कि बताया, जिन्होंने करंट लेवल पे पोजीशन बना रखी है स्पेशली पुट साइड में, तो पुट साइड वालों को तो दोस्तों डेफिनेटली प्रॉफिट हो ही रहा होगा। अगर कल उनको खुलते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिले तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें। और कॉल वाले दोस्तों डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान में लेके चले। अगर कोई कॉल साइड में पोजीशन बनाना चाहता है तो कैंडलस्टिक पैटर्न का जरूर ध्यान में रख के चले दोस्तों। और कोशिश करें 15, 30 या फिर 1 आवर चार्ट को वो फॉलो करें कॉल साइड वाले, अगर पोजीशन बनाकर चलना चाहते हैं कॉल साइड में। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी स्टॉक में जो मैंने आपसे शेयर करी है। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए, इन लेवल्स को आप ध्यान में रख के चलिएगा, इनको अपनी स्ट्रेटजी में एक बार इंप्लीमेंट भी करके देखिएगा, ये आपको ज़रूर मदद करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।